हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई एनएस फिर से आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है, क्या भारत में ये करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, इससे पति की आयु लंबी होती है या कम होती है। तो टॉपिक की ओर चलने से पहले ये दिखाते हैं लीगल डिस्क्लेमर। जैसा कि हमने बताया है, इस चैनल का उद्देश्य है साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज करना, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक की ओर। तो मेरा कहना है कि क्या हमारे धर्मशास्त्र स्त्री को कोई व्रत करने की अनुमति देते हैं क्या? अगर कोई स्त्री अपने पति के जीवित होने पर कोई व्रत करती है तो उसकी आयु लंबी होती है या उसके पति की आयु कम हो जाती है। तो देखते हैं, हमारे लिए एक कलयुग में एक धर्मशास्त्र तैयार किया गया है जिसका नाम है पराशर स्मृति। आप अगर ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, और अगर यहीं से छोड़कर चले जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान रखें, ये वीडियो पूरी ज़रूर देखें एक नज़र। तो कुछ बातें करने से पहले ये पराशर स्मृति के कुछ 2-3 श्लोक मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद और कुछ दिखाऊंगा। ये पराशर स्मृति का चैप्टर 4 का 17 नंबर श्लोक है, जिसका अनुवाद कहता है, पति के जीवित होने पर उसकी सेवा शुश्रूषा की अपेक्षा करके व्रतोपवास आदि का अनुष्ठान करने वाली स्त्री पति की आयु को क्षीण करती है, अर्थात अपने को विधवा बनाने का उपक्रम करती है तथा मरणोपरांत नरक को जाती है। ये कहता है ये श्लोक। जो पत्नी अपने पति जीवित है उसके ऊपर व्रत करती है तो उसकी आयु को कम करती है, वो अपने को विधवा बनाने का उपक्रम कर रही है और मरने के बाद नरक को जाती है, ऐसा ये पराशर स्मृति कहती है, जो स्पेशल ही कलयुग के लिए बनाई गई है। और क्या कहती है, और शास्त्रकारों ने टिप्पणी भी की है बकायदा। शास्त्रकारों ने स्त्री के लिए पति को परमेश्वर और पति की सेवा को ही भक्ति पूजा आदि का रूप दिया है। सभी के लिए पति की सेवा को ही व्रत पूजा यज्ञ तथा धर्म अनुष्ठान आदि माना है। यह तो निश्चित ही है कि व्रत उपवास आदि को करने वाली स्त्री पति की सेवा के प्रति पूर्णतः समर्पित नहीं हो सकेगी। इससे पति की सेवा में बाधा का पड़ना तो निश्चित ही है, इसलिए कदाचित ऐसा विधान किया गया है। देखिए, ये कहती है पराशर स्मृति का 17 नंबर का श्लोक। मैं कहता हूँ, स्त्रियों को कोई अधिकार ही नहीं दिया गया है इन शास्त्रों में। स्त्रियों को एक भोग विलास की वस्तु समझा गया है, और ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो ये नियम यहाँ से लेकर के आएंगे। इस पराशर स्मृति में से नियम बनाए हैं जो कलयुग के लिए स्पेशल है, इसीलिए तो ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और भी दिखाऊंगा इसके आगे, पहले ये देखते हैं 18 नंबर और 19 नंबर श्लोक। और ये देखते हैं 18 नंबर और 19 नंबर क्या कहते हैं। महाराज मनु का स्पष्ट कथन है कि पति की अनुमति के बिना व्रत अनुष्ठान करने वाली स्त्री के धर्म कर्म आदि का पुण्य फल उसे न मिलकर राक्षसों को मिलता है, अर्थात स्त्री अपने धर्म कर्म से राक्षसों के अभ्युदय में सहायक बनती है। स्पष्ट है कि स्त्री को पति सेवा को ही महत्व देना चाहिए, पति सेवा को ही भक्ति पूजा मानकर संतुष्ट रहना चाहिए। भाइयों, पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर और कुछ नहीं, ऐसा कहा गया है। इसमें मनु महाराज भी कहते हैं। ये देखिए क्या है ये धर्मशास्त्र, जिसमें स्त्री को कुछ एक पैर की जूती के समान समझा गया है। और 19वां पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। अपनी जाति और अपने कुटुंब के लोगों के साथ सद्व्यवहार न करने वाली तथा औषधि आदि के द्वारा गर्भपात करने वाली स्त्री का बहिष्कार करना ही धर्म है। ये लीजिए भाई, स्त्री को घर से ही निकाल दो जो अपनी मर्जी से गर्भपात कर दिया, कुटुंब के लोगों के साथ सद्व्यवहार न करने वाली हो। तो गजब का इसमें विज्ञान है भाई। नारी को तो एक क्या कहें। और इस व्रत में एक रिवाज सा है चंद्रमा को देखने का, तो उन स्त्रियों को तो कुछ देखना ही नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं है व्रत करने का।
लेकिन जो उसको चंद्रमा को देखना है वो कौन है? देखिए इसमें लिखा है 7 और 8 चैप्टर 5 का, मनुस्मृति का चैप्टर 5 है, उसके 7 और 8 नंबर के श्लोक कहते हैं, कुत्ते, गीदड़ अथवा भेड़िए आदि द्वारा काटे जाने पर ब्राह्मणी उदय होते हुए चंद्रमा का अथवा नक्षत्रों का दर्शन करने मात्र से ही शुद्ध हो जाती है। अगर कोई ब्राह्मणी को कुत्ता, गीदड़ अथवा भेड़िया काट जाए तो वह चंद्रमा के दर्शन कर सकती है और इसी से वह शुद्ध हो जाती है। भाइयों, ये चंद्रमा को देखने वाली ये रीति है, ये ब्राह्मणी के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं। ये शास्त्र कहता है। वो भी कब देखने हैं? उसे गीदड़, कुत्ता, भेड़िया या काट जाए तो। और 8 नंबर क्या कहता है? कृष्ण पक्ष में कुत्ते, गीदड़ अथवा भेड़िए आदि द्वारा काटी गई ब्राह्मणी को अपनी शुद्धि के लिए चंद्रमा के जाने की संभावित दिशा की ओर देखना चाहिए। इतने से ही वह पूर्णतः दोष से निवृत्त हो जाती है। आपके लिए नहीं है बहनों, आप करवा चौथ का व्रत करती हैं, पति की आयु लंबी होने की कामना करती हैं, तो वो कामनाएं छोड़ दो। और कुछ दिखाते हैं, ये मैं दिखाता हूँ। ये क्या है? पराशर स्मृति है। आप लोगों को डाउट हो रहा होगा ये कहाँ से है, तो मैं दिखा देता हूँ किनके द्वारा लिखी गई है, किसने इसका अनुवाद किया है। ये हैं पराशर स्मृति के टीकाकार डॉक्टर रामचंद्र वर्मा शास्त्री, ये देख लो। और ये स्पेशल किस लिए बनाई हुई है ये लिखा है इसमें। स्मृति ग्रंथों को युग विशेष में समाज में प्रचलित प्रथाओं, रीतियों, नीतियों, रूढ़ियों, आचार विचारों तथा धार्मिक मान्यताओं का संकलन कहा जा सकता है। 12 अध्यायों और 592 श्लोकों में निबंध पराशर स्मृति में प्रमुखतः 2 विषयों पर विचार किया गया है। आचार तथा प्रायश्चित, सतयुग, त्रेता और द्वापर के धर्मों की चर्चा अन्य स्मृतियों में मिलेगी, परंतु इस स्मृति में तो कलयुग के धर्म, आधार तथा रीति नीति की चर्चा की गई है। अतः आज के युग धर्म को समझने एवं आचरण के लिए पराशर स्मृति की महती उपयोगिता है। ये लेके आएंगे जो लोग हैं ना, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो इस स्मृति से लेकर के आएंगे और ये स्पेशली हमारे लिए बनाई हुई है इस स्मृति। और कहते हैं, चलो आगे देखते हैं। धर्म की स्थापना और ब्राह्मणों को पाप से बचाने के लिए ही पराशर स्मृति की रचना की गई है। इस शास्त्र की जानकारी जहाँ पुण्य कारक है, वहाँ इसमें वर्णित नियमों का पालन करने से स्वर्ग तथा अपस्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। यह सचमुच एक अनूठा और प्रशंसनीय प्रयास है। ग्रंथ की प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए मूल पाठ भी दिया गया है। आशा है धर्म प्रेमी पाठक इसे पसंद करेंगे। बताइए, इसको हिंदू राष्ट्र में लेकर के आएंगे। ये स्पेशली तैयार किया गया है SC ST OBC। आप जरा कान खोलो, आंखें खोलो और ध्यान से इसको पढ़ो। और ये माताएं बहनों से मेरा कहना है जो ये करवा चौथ का व्रत रखती हैं, मैं नहीं कहता कि आप व्रत रखो या ना रखो, ये आपके समीप ये मैंने जानकारी दी है, आपको इस पर डिसाइड करना है क्या नहीं है। किसी व्रत को करने से किसी पति की उम्र लंबी नहीं होती, बल्कि जो व्रत में खर्चा करती हैं इतने रुपए पैसे, उन पैसों से आप अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएं तो उनका उज्जवल भविष्य बनेगा, और अपने पति को उन पैसों से खाना अच्छा खिलाएंगी और उसकी देख रेख करेंगी तो उसकी आयु जरूर लंबी होगी, न कि किसी धर्म में व्रत करने पर, भूखे रहने पर पति की आयु लंबी होगी। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। मैं कतई नहीं कहता कि आप व्रत करो या ना करो। मैं एक रैशनल व्यक्ति हूँ जो कि संविधान को मानता हूँ, संविधान के अनुसार चलता हूँ। अगर आप सोचो व्रत करने से किसी की आयु लंबी होती तो आज भारत में कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती। तो शायद आशा है आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत में हैं, आपको संविधान ने पूरे अधिकार दे रखे हैं, तो ये आपके ऊपर है। आप अपने खर्चों को बचाकर उन पैसों से अपने बच्चों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए
प्रयत्न करेंगी या ऐसे व्यर्थ खर्चों में उस पैसे को बहाएंगी जिससे पति रात दिन मेहनत करके उस पैसे को कमाता है और आप उस पैसे का दुरुपयोग कर रही हैं। शायद आप समझ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अपनी अंधभक्ति को छोड़ो। आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे ये वीडियो एक हर व्यक्ति के पास पहुँचे जो इस बारे में अपनी कुछ विचार रखना चाहते हैं। वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद।